हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखो, ये रियल वर्ल्ड है। जब तक आप रियल वर्ल्ड में नहीं उतरोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पीठ पीछे क्या कहते हैं, सामने क्या कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग भी अभी भी पढ़ाई करते हैं और जिनकी उम्र हो चुकी है 30 साल, 32 साल, 35 साल, तो कभी क्या आपको किसी ने ताना मारा है ऐसा घर परिवार में, या किसी बाहर वाले ने ऐसा कि कब तक पढ़ाई करोगी और नौकरी तो है नहीं, जॉब तो लग नहीं रही, पता नहीं पढ़ाई क्यों कर रही हो। किसी ने मारा है आपको ताना? अगर मारा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मारा है। घर परिवार में नहीं मारा किसी ने, दूसरे लोगों ने मारा है, बाहर वालों ने मारा है। और इवन बाहर वालों का मतलब समझ रहे हो, ये सोशल मीडिया भी हो सकती है। इसमें जो लोग खुद तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते, मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं, मैं उन लोग की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना मुझे लोगों ने बोला है, सब लोग नहीं बोलते, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्योंकि मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जिस एज में हूँ ना, ये सारी चीज़ें मुझसे बेहतर आप लोग समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं तो आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ जो मेरे साथ हो रही है, लेकिन आप लोग तो अपनी चीज़ों को दिखा भी नहीं सकते, किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं वही चीज़ें, वही हकीकत बता रही हूँ जो मेरी हो रही है। मेरी एज भी मैंने आपको बताई हुई है कि मेरी एज जितनी हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अभी भी अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। अब ऐसे में ये बताइए कि अगर कोई आपको ये बोले कि अभी तो आपकी 35 साल की एज हो चुकी है और कब तक पढ़ाई करती रहोगी, लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, आगे की जो भी लाइफ बची हुई है उसको आप देखो। क्या सच में लाइफ इतनी शॉर्ट होती है क्या कि 35 के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं? नहीं। क्योंकि पढ़ाई ना, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो आपकी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। पहली बात तो दिमाग में आप ये बैठा लो कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई के ज़रिए आप कितनी चीज़ों को ना कर पा रहे हो, ये कभी मैं आपको वीडियोस के थ्रू या कभी इस पे वीडियोस मैं नेक्स्ट बना दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी पढ़ाई से रिलेटेड आप कौन कौन से काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके जो लोग सरकारी नौकरी लेते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जिनकी नौकरी नहीं लगती वो बेवकूफ़ होते हैं, पागल होते हैं, उनको किसी तरह की कोई समझ नहीं होती है और वो दुनिया से बिल्कुल उनको निकाल दिया जाता है, समाज से बिल्कुल निकाल दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो सरकारी नौकरी में होते हुए एक रत्ती भर की भी तमीज़ नहीं होती है बात करने की। ऐसे कितने सरकारी टीचर्स मिलेंगे आपको, सरकारी डॉक्टर मिलेंगे, और सरकारी ऑफिस में अगर आप जाओगे ना तो ऐसे ही मिलेंगे जिनको बिल्कुल ह्यूमैनिटी भी नहीं दिखाते हैं कि किस तरह से बात करनी चाहिए। क्योंकि सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सब जो होता है ना, सबको आप एक जैसा नहीं हाँक सकते हो कि नहीं आप पढ़े लिखों को भी वैसा ही हाँक रहे हो, जो आपको दिखने में लो लग रहे हैं उनको भी आप वैसा ही हाँक रहे हो। देखने में चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी होती है। तो ऐसा बोलना, तो सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वही लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप किसी को डीमोटिवेट भी मत करो। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हो। और हाँ, सरकारी नौकरी की रही तैयारी वाली बात, तो तैयारी कौन नहीं करता, कोई किसी की नौकरी थोड़ी ना खा लेता है। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है और अपने पैसे लगा रहा है, अपने पैसों से पढ़ाई कर रहा है, उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पढ़ रहा है। और कोई किसी की नौकरी तो नहीं खा लेता है ना। सपोज़ आप भी तो, जो लोग 20 की लाइन में वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 30 की लाइन में वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 35-40 साल के लोग में हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई सीटें आप जानते हो कितनी होती है, वैकेंसीज कितनी आती हैं। अब मान लो जैसे 400, 500, 1000 जितनी भी, इतनी वैकेंसी आ गई और आप देखते हो फॉर्म कितने भरे जाते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाखों लोग का ही हो जाता है, लेकिन अपने एफर्ट्स हर कोई डालता है। तो आप ये मत किसी को जज करो कि आप कब तक पढ़ाई करोगे, लगेगी भी नौकरी की नहीं लगेगी। अरे जब जिसको नौकरी लेनी होगी
जहाँ लगनी होगी वो लग ही जाएगी, और नहीं लगनी होगी ना तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर कर लेगा जो शायद उसको अपनी लाइफ में करना होगा, या फिर पढ़ाई से ही एफर्ट डाल के कुछ और भी चीज़ें बहुत सारी दुनिया में है जो आप अगर एजुकेटेड हो ना, तो आप अगर काबिल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप किताबी कीड़ा हो, आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लाइफ में चाहे कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ना आगे बढ़ने के लिए ना आपका पढ़ाई के साथ साथ आपका ये माइंड है ना, दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि हर एक के अंदर नहीं होती। कभी कभी आपने ये भी देखा हुआ है कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं रिटन पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होता है ना वो नहीं क्रैक कर पाते। वो यही रीज़न है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, वो नहीं अपने अंदर लेके आता है। जो पर्सनालिटी होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जो सबके सामने बात करने का जिस तरह का तरीका होता है वो अपनी बातों को नहीं रख पाता है, नहीं एक्सप्रेसिव हो पाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कहना चाहता है लेकिन मुंह पे नहीं आ पाती हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वो बिल्कुल बेकार है, ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बातों को स्प्रेड करना बेवकूफ़ी होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए तो बेकार ही होता है। और खैर मैं इस तरह के कोई भी जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों का ना कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग बिल्कुल रियल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, वो इस तरह की बातें करना बेवकूफ़ी ही समझते हैं। और अब बात कर लेते हैं ना कि जैसे अगर आपकी उम्र 30 साल हो गई या 35 साल हो गए तो इसके बाद ना हम किस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि अगर आप 30-35 के हो गए हो, पहले बात तो 30 साल तो कॉमन है आज की डेट में, 30 साल तो सबके हो जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सबकी एज इतने तो निकल ही जाती है। और सेकंड चीज़, अगर इस उम्र में आ गए हो तो अब आपको सबसे पहले यही सोचना है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि जिस तरह का आज का टाइम है, जिस तरह की रफ्तार चल रहा है, जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो क्या आप इस भीड़ में उतरने को तैयार हो, इस रेस में भागने को तैयार हो। आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हो। अगर आपके अंदर स्टैमिना है तो सच में ये आप अपना पहला जो कदम है वो आप बढ़ा सकते हो। और साथ में जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि जनरली जो होता है 28 से 30 साल मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं जो 30 साल के बाद की जो एज है ना उसमें अप्लीकेबल होते हैं। लाइक अगर आपने जैसे टीचिंग कर रखा है, कोई भी कोर्स कर रखा है, तो उसमें आप अप्लीकेबल होते हैं, 40 साल तक होते हैं। इवन अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 3 साल या 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। रेलवे के कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे 40 की उम्र होती है, वहाँ तक अप्लीकेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप जैसे कि वैसे तो जैसे IAS वगैरह की है उनकी तो 32 ही होती है, लेकिन उसमें अटैम्प्ट्स मांगे जाते हैं। जैसे अगर आप कैटेगरी के है, जैसे OBC के हो गया, तो उसमें और आपको 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें आपको 2 अटैम्प्ट्स और मिल जाते हैं। और ऐसे ही करके ना स्टेट पीसीएस के जैसे एग्जाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वहाँ की आप तैयारी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप तैयारी करते हो ना तो आप एक बेहतर इंसान ही बनते हो। सपोज आपने अपना 100% दिया, आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पढ़ाई पे झोंक दिया है, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती हूँ कि किसी न किसी रूप में आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन होगा, वो भले ही बुरी से बुरी किस्मत ही होगी, जो शायद आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं लिखी होगी, कुछ और ही बेहतर लिखा होगा, तब भले ही हो सकता है सरकारी नौकरी ना लगे। लेकिन पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप इन जैसे पढ़ाई आप करते हो तो कुछ और भी काम कर सकते हो पढ़ाई के थ्रू। आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, बच्चों को आप नॉलेजेबल बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना उनको एजुकेटेड बना सकते हो। इतने सारे काम है दुनिया में करने के लिए जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करते हैं तो आप अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप किस किस फील्ड में अप्लीकेबल है, तभी आप ना कदम बढ़ाओ कि आपको इस फील्ड में जाना है। हाँ, आप तैयारी कर सकते, वो अलग बात है। अगर आप शौक में काम अपना कर रहे हो, जैसे पढ़ाई शौक में कर रहे हो, तो वो आप किसी भी टाइम तक कैसे भी आप कर सकते हो। क्योंकि ना जरूरी नहीं कि आप शौक में जो ये जो सब्जेक्ट वाले जो सब चीज़ें होती है वही आप पढ़ रहे हो। आप नॉलेज के लिए और भी बुक्स होती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते अगर आपको सब्जेक्ट वाला पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम ही देने जाओ। आपको अपने देश के बारे में जानना है, आपको अपनी स्टेट के बारे में जानना है, आपको अपने एरिया के बारे में जानना है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना वो सिर्फ पढ़ाई से ही आती हैं और कहीं से भी नहीं आती हैं। तो इसीलिए आप अपना एलिजिबिलिटी जितना भी है, जिस
चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल हो। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री आपने जो हासिल कर रखी है, उसके लिए जो भी आपके सामने जो एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आप उस पर एज देख लीजिए, फिर इसके बाद ही आगे मूव करिए कि हाँ उसके लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो, 5-6 घंटे पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना 10-10, 12-12 घंटे भी ना बिता रहे हैं पढ़ाई में, जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं है। ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं फील करती हूँ। कभी कभी लगता है ये सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन फिर लगता है ना कि जब तक अपना 100% ना दोगे ना, तब तक आपको अपना रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि आपने कितने एफर्ट्स डाले। इसीलिए आपका मन है पढ़ाई करने का, आप बिल्कुल करो। नहीं मन है तो कुछ और स्किल्स आती हैं, वो आप सीख लो, उसके बेसिस पे आगे बढ़ो। लेकिन लाइफ में कभी भी एक जगह मत रुको, ठहरो मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जितने अभी तक कमेंट्स आए हुए हैं उन सबका मैं रिप्लाई करूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोग का जो क्वेश्चन होता है मैं ऐसे वीडियो के थ्रू ही बता सकती हूँ। और बाकी तो मैं, मेरे पास में कोई मीडियम है नहीं कि मैं आपके जो क्वेश्चन है उनका किस तरह से मैं आंसर दे सकती हूँ। वीडियो को ही थ्रू, वीडियो पे जो भी मैं बातें बताती हूँ वो कहीं ना कहीं आप ही के आए हुए जो कमेंट्स होते हैं मैं उन्हीं का रिप्लाई देती हूँ। और आगे और भी बहुत सारे कमेंट्स के अभी वीडियोस बनाने बाकी है, तो अगर आपका भी कोई जेन्युइन कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, मैं उस पर जो भी बेस्ट होगा वो ज़रूर अपने विचार रखूँगी। चलो अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ, और अपना ख्याल रखिए, दूसरों की बातों में कम आइए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सकती है। चलो फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।